जय हिंद। आज इस क्लास में हम आपके बीच जो हम स्टार्ट करेंगे वो 6 क्लास है और 6 क्लास का फर्स्ट टॉपिक हम आर एस अग्रवाल पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसके साथ हम एनसीईआरटी भी कवर करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उसका नाम है नंबर सिस्टम। क्या पढ़ाएंगे? नंबर सिस्टम। बहुत इजी तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे, बहुत इजी तरीके से पढ़ेंगे। और एक चीज़ अगर हमसे जुड़िएगा तो एक चीज़ हम आपको पहले इन्फॉर्म कर दें, ये बात आपके लिए बहुत जानना ज़रूरी है कि हमसे अगर जुड़िएगा तो हम किताबी कीड़ा की तरह आपको पढ़ाएंगे नहीं। आप खोजिएगा कि सर किताब में तो वैसे लिखा हुआ है, आप कुछ अलग मेथड से बता रहे हैं। तो आपको पहले जानकारी दे दें कि मैथ्स एक मेथड से नहीं बनता है, आप 1000 मेथड से बना सकते हैं, बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए। मगर हाँ, हम आपको अगर एक ही मेथड बताएंगे तो इतना वो बेस्ट तरीके से बताएंगे कि आप जो है कभी भूल नहीं पाएंगे। कहा जाता है ना, वैसे इंसान को मतलब किसी कहना था किसी व्यक्ति का कि 10 जगह या 100 जगह गड्ढा करने से, अगर 1-1 फीट गड्ढा करते हैं, अगर करने से अगर पानी निकल जाए तो संभव ही नहीं है। एक ही जगह आप 100 फीट गड्ढा कीजिए, पानी ज़रूर निकलेगा और ज़िंदगी में कभी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। और हमें पानी के लिए 100 जगह 1-1 फीट गड्ढा करना ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो उसी तरीके से आप एक ही मेथड लेकर चलिए, मगर उसको बेस्ट तरीके से पढ़ने का प्रयास कीजिए। हम आपसे बस ये रिक्वेस्ट करेंगे। आज अगर हमसे जुड़ रहे हैं तो हमारा आपके लिए फर्स्ट क्लास है नंबर सिस्टम का। और विश्वास बनाए रखिए कि आपका 24 चैप्टर है। हम आपको 24 चैप्टर में अगर एक चैप्टर भी अगर आपको अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा पाए तो लानत है हमारी ज़िंदगी में कि मैथ्स हम पढ़ाने के लिए आपके पास पहुँचे हैं ऑनलाइन क्लास में। कभी फिर ना पढ़ाएंगे, ये मेरा रहेगा चैलेंज आपसे। तो फर्स्ट क्लास जुड़े हैं, हम आपको देखिए हंसते खेलते मस्ती जोक सपाट करते हुए पढ़ाएंगे। ये कभी नहीं होने देंगे कि हाँ हम आए एक प्रोफेशनली की तरह, हीरो की तरह दम आए, एंट्री किए, काम किए, चले गए, ऐसी बात नहीं है। हम आपकी हर एक फीलिंग्स को समझेंगे, हम आपसे रूबरू होंगे और आपकी हर एक कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। राइट? तो चलिए, आज से अगर हमसे जुड़े हैं, अगर जो जो नहीं जुड़े होंगे, आप हमारे चैनल पे सबसे पहले जुड़ जाइए। हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, हमारा फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा, आप कहीं भी जुड़ सकते हैं, यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। न्यू मिराकल कोचिंग सेंटर पटना, आप अगर आप सर्च कीजिएगा तो हमारा सबसे पहले वीडियो दिखाएगा। हमारा 3 चैनल है, आप तीनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो बिहार बोर्ड से बच्चे होंगे, जो हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहेंगे, हम उनके लिए हम आपके पास भी लाए हैं। ठीक है, आइए। तो आज से हम लोग जुड़ते हैं और एकदम इंजॉयमेंट के साथ पढ़ेंगे, मैथ्स को मस्ती के साथ पढ़ेंगे। ये नहीं कि हाँ सीरियस टेंशन एकदम कवर करना है, वैसा नहीं है। सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे, एक पॉइंट आता है पढ़ने के लिए, नोटेशन। राइट? एक क्या होता है पढ़ने का? नोटेशन। और दूसरा होगा न्यूमरेशन। राइट? हाँ, एक क्या पढ़ने का? नोटेशन। सबसे पहले नोटेशन के बारे में समझेंगे कि क्या कहता है नोटेशन, एकदम नॉर्मल तरीके से। जैसा कि आप जानते हैं कि सर, अगर हम किसी भी चीज़ को अगर हम लिखते हैं फिगर में, यानी कि कोई डिजिट में अगर हम लिखना पसंद करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नोटेशन। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे न्यूमरेशन। क्या पढ़ेंगे? न्यूमरेशन। तो न्यूमरेशन में क्या होता है कि जो चीज़ वर्ड कोई डिजिट में लिखा हुआ हो और उसको वर्ड में अगर हम लोग लिखेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे न्यूमरेशन। ये हमारे लिए क्या था? एक नॉर्मल चीज़ था जो सभी लोगों को जानना बेहद ज़रूरी होता है। ठीक है, हम आगे का जो पॉइंट्स कवर करेंगे इसमें हम आपको बताएंगे। देखिए, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है पढ़ना के लिए। आपको जब हम पढ़ाएंगे हिंदू अरेबिक सिस्टम इन राइटिंग नंबर्स, उसमें हम आपको राइटिंग लिखने के लिए भी बताएंगे। जिनके पास बुक होगा, बुक ओपन करके आप बैठ जाइएगा, आपको हम बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे और हर एक स्टेप को, हर एक थ्योरम को लेकर चलेंगे। और देखिए, हम उस तरह से नहीं पढ़ाएंगे, हम वो यूट्यूब वाले आपको नहीं दिख रहे हैं टीचर कि 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15 सारे क्वेश्चन सोल्व करते चलेंगे, ऐसी बात नहीं है। हम जिस तरह से ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं उस वहीं आपको ऑनलाइन क्लासेस में भी पढ़ाते चलेंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए, हम आपके बुक के अकॉर्डिंग कहता है कि हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स, एक हेडिंग दिया, बोला लिखिए हिंदू अरेबिक, हिंदू अरेबिक, हिंदू अरेबिक सिस्टम, सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स, ऑफ राइटिंग नंबर्स। अच्छा, एक चीज़ हमको ये इसमें सीखना है कि सर कहता है
हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर। यानी कहने का मतलब है, पहले समझिए कि सर डिजिट होता क्या है। तो डिजिट का मतलब होता है कि सर 1 2 3 4 5, हम यहाँ तक चलते हैं जीरो से लेके, सॉरी, जीरो से 5 6 7 8 9, यही तो हमारा डिजिट है। यही हमारा क्या है, एक तरह से डिजिट है। हम इसको बोल सकते हैं कि सर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो हमारा है, ये 10 डिजिट का क्या हो गया, एक तरह से नंबर हो गया। लोग ऐसा कहता है कि सर डिजिट जो होता है ना हमारा, इसको आप एक भाषा में डिजिट को फिगर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फिगर। इसलिए हम आपको क्या बताए थे कि नोटेशन में जो होता है लिखने के लिए, एक फिगर की तरह होता है। आप हमसे हर एक सिंपल तरीके से पढ़िएगा, कोई प्रोफेशनली तरीके से हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि आज के बच्चे को प्रोफेशनली पसंद नहीं है। बहुत पक चुके हैं ऑलरेडी वो स्कूल में पढ़ के, वो स्कूल में सारे चलते हैं वैसी तरह से। मगर आपको एक ऐसा चाहिए पढ़ाने के लिए, हम इसको लिख देते हैं, हाँ इसको हम अच्छे तरीके से लिख देते हैं, आर कॉल्ड डिजिट या फिगर, फिगर, राइट। अब देखिए सबसे सिंपल चीज है, हम लोग बोलेंगे कि सर हम लोग जो है न्यूमरल किसको बोलते हैं, तो कहता है एक ग्रुप ऑफ डिजिट डिनोटिंग ऑफ ए न्यूमरल। क्या कहता है, ए ग्रुप ऑफ डिजिट डिनोटिंग ए नंबर इज कॉल्ड न्यूमरल। सबसे पहले हमारा बात को समझिए कि न्यूमरल क्या करता है, जो हमारा एक कलेक्शन है डिजिट का, इसको जो डिनोट किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरल। क्या बोलते हैं, न्यूमरल। यानी कि अब तो हम ये चीज़ समझ गए सर कि जितना डिजिट होगा वो हमारा एक न्यूमरल भी होगा। डिनोट क्या चीज़ से करेंगे, तो जैसे हम कहते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं कि द गिवन न्यूमरल जैसे लिखा हुआ है 3 4 5, ठीक है। अगर हम लिख देते हैं 6, ये हमारा जो है, सपोर्टेड कर लीजिए कि हमारा ये गिवन न्यूमरल दिया हुआ है, राइट। तो गिवन न्यूमरल दिया हुआ है, तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। तो सर ये हमारा जब न्यूमरल में है तो हम इसको वर्ड में तो लिखेंगे, तो वर्ड में कैसे लिखेंगे, आप कवर खुद कीजिए। देखिए कहता है 3000 456। आप खुद चेक कर लीजिए, अगर कहीं आपको अगर मिस्टेक लग रहा हो तो आप हमें तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ सर यहाँ पर एक मिस्टेक है। उम्मीद करते हैं कि मिस्टेक नहीं होगा। देखिए और दूसरी बात आप कहिएगा कि सर ये सारी चीज़ों का आप डिफिनेशन लिख लें। डिफिनेशन बहुत बच्चे ने क्या करते हैं ना, कवर कर लेते हैं। बाबू हम आपको जो बुक से पढ़ा रहे हैं ना, डिफिनेशन खुद लिखा हुआ है, आप डिफिनेशन नहीं पकड़िए। बहुत सारे बच्चों का सबसे गंदा आदत यही रहा है कि बस रट्टूमल बनना है, रट्टे मारने हैं, उसी से हमको आगे बढ़ना है। रट्टे मत मारिए, किसी भी चीज़ को मैथ से समझने का चीज़ है। आप इस सेंस लगाइए, जिसके पास माथा होगा वही मैथ्स बनाएगा। आप इस चीज़ को हमेशा समझिए। और आज तक बच्चे इसी कारण जो है सबसे पीछे रह जाते हैं, क्योंकि समझने के बजाय ज़्यादा लिखने का प्रयास करते हैं, जो आपके लिए बहुत गलत काम है ये। आप जहाँ तक रहा कि सर डिफिनेशन ने लिखा है, तो डिफिनेशन आप खुद समझ सकते हैं तो खुद लिख सकते हैं, और बुक आपके पास अवेलेबल है, आप हमेशा लिखिएगा उससे, ठीक है। तो जहाँ तक ये जिनका ये कवर हो गया होगा, सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके आगे का हम आपको लिखाते हैं। तो हाँ देखिए आगे कुछ बच्चों ने बोला कि सर डिफिनेशन वगैरह लिख दीजिए। हम ऐसा डिफिनेशन उतना लिखते नहीं है, मगर बच्चों ने बोला कि सर लिख दीजिए, हमारे पास बुक अवेलेबल नहीं है, तो हमने लिख दिया। जैसे देखिए नोटेशन का मैंने लिखा, राइटिंग ए नंबर इन फिगर्स एज वेल एज इन वर्ड्स, ठीक है। देखिए जो फिगर के रूप में लिखा था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोटेशन। बात तो वही है, फिगर का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे। और राइटिंग ए नंबर इन वर्ड्स इज कॉल्ड न्यूमरेशन। हम जो अच्छे तरीके से लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरेशन। और अभी हम आपको कुछ देर पहले बोले थे कि एक ग्रुप ऑफ डिजिट डिनोटिंग ए नंबर इज कॉल्ड न्यूमरल। हम लोग इस उन सारे चीज़ों को जो डिनोट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरल। अच्छा जैसे हम लोग कुछ गिवन न्यूमरल लिखने से पहले हम आपको चर्चा कर लें कि आपको फिर बनाने में कहीं परेशानी ना हो। जैसे हम एक क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए भी, द गिवन न्यूमरल करके, तो उसको आप कैसे बनाएंगे, तो बनाने के लिए अड़चन कहाँ आएगा, क्योंकि बच्चों को लिखने में थोड़ा सा परेशानी कहाँ आता है। जैसे सपोर्टेड कर लीजिए, हम यहाँ लिखते हैं 1, यहाँ 10,
100, 1000, 10,000, ठीक है, लाख, 10 लाख, ठीक है। इसके आगे में पढ़ाए थे आपको करोड़। जैसे कि हम आपको जब प्लेस वैल्यू चार्ट का जो टेबल लिखाएंगे तो उसमें हम आपको 10 लाख तक लिखाएंगे। प्लेस वैल्यू चार्ट का भी हम आपको उसमें टेबल लिखाते हैं, तो टेबल जब लिखाएंगे तो उसमें हम आपको उसके ऊपर अकॉर्डिंग बताएंगे क्वेश्चन भी, और उसके बाद हम उसमें आपको बताएंगे कहाँ पे कौन सा डिजिट को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम इसके अकॉर्डिंग जो है ना, द गिवन न्यूमरल अगर कुछ हम डिजिट देंगे आपको बनाने के लिए, तो आप खुद बेहतर तरीके से बना लीजिएगा, राइट। तो आप इसको सबसे पहले डन कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू टेबल, ठीक है। प्लेस वैल्यू टेबल हम लोग कैसे पढ़ेंगे, जैसे आपके जो बुक में दिया है ना, अगर उसके अकॉर्डिंग चले ना तो काफ़ी लंबा हमको लग जाएगा लिखने में। प्लेस वैल्यू हमको बोले हैं कि हम आपको अपने अकॉर्डिंग चलेंगे, बुक वगैरह के सहारे से अगर हम लोग अगर चले तो पता चला कि मैथ्स हम लोग पढ़ लिए तो हो गए, हमारी ज़िंदगी कट गई पढ़ाई से, ठीक है। हम लोग वैसे नहीं पढ़ना है। सबसे पहले देखिए, प्लेस वैल्यू हम प्लेस वैल्यू टेबल हम लोग जो लिखेंगे, ठीक है। जैसे ये वंस, ये टेंस, ये हंड्रेड्स, ठीक है, ये थाउजेंड्स, ठीक है। अच्छा, जिस देखिए ये जो हम लोग लिख रहे हैं ना, ये एक चीज सोच समझ के हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे वंस, टेंस, ठीक है, और ये हंड्रेड्स, ये सुन सारे किस में आते हैं, सिर्फ वन में आते हैं, वंस में आते हैं, ठीक है। अब उसके बाद थाउजेंड और 10,000 लिखेंगे, वो 1000 पार्ट्स में आ जाएंगे आपके बुक के अकॉर्डिंग। कहिए सर ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, बाकी हम समझ में भी नहीं आएगा। आप कहिएगा सर आप क्या बोल रहे हैं, वो भी समझ में नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, ये सर हम लोग इतना झंझट करेंगे नहीं। सीधा आपको प्लस वैल्यू चार्ट का टेबल अगर लिखना है तो सिंपल में हम आपको लिख कर दिखाते हैं। जैसे वंस, टेंस, सॉरी टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख। मान लीजिए कि हम एक कोई डिजिट लिखते हैं, यहीं पे लिखते हैं कि द गिवन न्यूमरल 96543, ये लिखा हुआ है डिजिट। आप इसको देखिए, हम बोलेंगे कि आप प्लेस वैल्यू जो टेबल बना हुआ है ना, इसके अकॉर्डिंग हमें बताइए कहाँ पर क्या क्या लिख सकते हैं। तो हम चलेंगे सर, ये होता है यूनिट, ये 10, ये 100, ये 1000, ये 10,000, राइट। तो सबसे पहले यूनिट यानी वंस, तो वंस में हम क्या लिख सकते हैं सर, 3 लिख सकते हैं, ठीक है। हम वंस में क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। टेंस में क्या लिख सकते हैं सर, 4 लिख सकते हैं। और हंड्रेड्स में क्या लिख सकते हैं सर, 5 लिख सकते हैं। और 1000 में क्या लिख सकते हैं सर, 6 लिख सकते हैं। और 10,000 में क्या लिख सकते हैं सर, 9 लिख सकते हैं। आप देखिएगा आपके बुक में इसी तरह से अरेंज करके आपको बताया गया है। आपके बुक में प्लेस वैल्यू जो टेबल बनाया गया है उसमें इसी तरीके से अरेंज करके क्या किया गया है, बनाया गया है। तो आप कहिएगा सर हमको उस तरह से भी नहीं समझ में आया, इस तरह से थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। जैसे हम एक सेकेंड क्वेश्चन आपके बीच में वहां देते हैं, कहता है द गिवन न्यूमरल, जैसे अगर बोल देते हैं 39754 लिखा हुआ, या अगर हम लिख देते हैं इसमें और थोड़ा सा डिजिट को हम बढ़ा देते हैं, जैसे लिख देते हैं 352 679 लिखा हुआ। अब आप इसको कैसे हम लोग पुट कर सकते हैं, ये हमारा एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट में हम लोग कैसे भरेंगे, इधर हमारा वंस, ये टेंस, ये 100, ये 1000, ये 10,000, ये लैक्स हो गया, राइट। तो हम क्या बोले, पहले वन से चलना है, तो वन में लिख सकते हैं 9, टेंस में लिख सकते हैं 7, हंड्रेड्स में लिख सकते हैं 6, और इसमें 1000 में क्या लिख सकते हैं 2, 10,000 में क्या लिख सकते हैं सर 5, और
लैक्स में क्या लिख सकते हैं सर? 3। देखिए तो अरेंज हो गया प्लेस वैल्यू टेबल की तरह, हम भी अरेंज कर दिए कि किसमें क्या लिखा आएगा वो हम आपको बता दिए। हम आपको ये भी यहाँ से बता सकते हैं कि सर ये जो हमारा होगा 3 पार्ट्स, ये हमारा वंस में शो करेगा, और ये जो हमारा शो करेगा ये थाउजेंड में शो करेगा, और ये जो हमारा शो करेगा वो लैक्स में शो करेगा। क्या कोई दिक्कत? ये तो हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट है। हम बोल सकते हैं सर ये जो होगा वो वंस में आएगा, ये हमारा थाउजेंड में आएगा, और ये हमारा लैक्स में आएगा। हम बुक की तरह तो आपको नहीं बताए, मगर उम्मीद करते हैं कि आप बुक से भी बेहतर समझ गए होंगे। बस देखिए हमारा यही बताने का तरीका कुछ अलग है। हो सकता है बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आया होगा। फर्स्ट डे अगर हमारा वीडियो देख रहे होंगे तो कंटिन्यू आप हमारा वीडियो देखते चलिए ना, आपको हर चीज़ समझ में आएगा। और क्यों समझ में नहीं आएगा? आप अगर वीक हैं तो अपने आप को मान रहे हैं कि हम वीक हैं। सर आप वीक नहीं हैं, आप कमज़ोर नहीं हैं। कमज़ोर आपकी मानसिकता को बना दिया गया है, जो इसको ख़त्म करना है। तो चलिए आज का हम सेशन यहीं तक एंड करते हैं। इसके बाद जो है हम अगले क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।